हे लर्नर्स, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। इसके अंदर प्रीपोजिशन के हम 3 फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ऑन, एट एंड इन। पहले तो हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन, लोकेशन और टाइम और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रीपोजिशन का काम क्या है, वो डायरेक्शन दिखाता है, लोकेशन और टाइम। और प्रीपोजिशन यूज टू शो, यानी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, डायरेक्शन के दिखाने के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करने के लिए या फिर उसके स्थिति के बारे में बताने के लिए। हम इसमें फर्स्ट ऑन को समझते हैं। ऑन का यूज कहाँ करते हैं? कई बार हमने ऑन का इस्तेमाल देखा है, बट फिर भी हम इंडिकेट नहीं कर पाते हैं कि बेसिकली ऑन का सही जगह पर इस्तेमाल कहाँ करें। फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑन का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पे आप किसी सरफेस के बारे में बात कर रहे हो। यूज टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग। यानी कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल। यानी किचन का जो टेबल है, किचन का टेबल है, तो वो टेबल हमारा सरफेस हो गया। उस किचन टेबल के ऊपर एग है, एग ऑन द किचन टेबल, यानी एग जो है उस किचन टेबल के ऊपर है। द पेपर इज ऑन द डेस्क, जो डेस्क है उसके ऊपर पेपर है। यानी कि ऑन क्या कर रहा है, वो सरफेस के बारे में बात कर रहा है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई वस्तु हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन। फॉर द एग्जाम्पल, दिस इज माई हैंड। अब इस हाथ के ऊपर मैंने एक पेन रख दिया, तो जो पेन है वो मेरे हाथ के ऊपर है, तो मेरा सरफेस हो गया हाथ। उसके ऊपर कोई वस्तु रख दी मैंने, तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, दिस पेन इज ऑन माई हेड, या फिर दिस पेन इज ऑन द टेबल, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ दिस पेन इज ऑन द कंप्यूटर, अगर मैंने कंप्यूटर के ऊपर उठा के रख दिया तो। ओके, सेकंड केस क्या होता है कि यूज टू स्पेसिफाई डेट्स एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स। डे क्या होता है? फॉर द एग्जाम्पल, द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेंसडेज, यानी कि वेंसडे को गार्बेज ट्रक आता है। तो जो वेंसडे है यहाँ पे वो हमारा स्पेसिफाई कर रहा है कि वेंसडे को ही आता है। यानी किसी डे को स्पेसिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन 14th डे ऑफ जून इन 1988, यानी जो 14th है इस डे को स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड केस देखते हैं, यूज टू इंडिकेट अ डिवाइस और मशीन सच एज अ फोन और कंप्यूटर। यानी कि हम किसी डिवाइस या मशीन को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही इज ऑन द फोन राइट नाउ, यानी कि वह आज अभी फ़ोन पर है, तो ऑन द फोन, ऑन द फोन। ऑन जो वर्ड है वो फ़ोन के आगे लगा हुआ है, यानी किसको स्पेसिफाई कर रहा है, फ़ोन को। या फिर शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर सिंस द मॉर्निंग। अब यहाँ कंप्यूटर के आगे ऑन लगा हुआ है, यानी कि आपका कोई डिवाइस है या फिर मशीन है, तो यहाँ फ़ोन और कंप्यूटर आपका डिवाइस है। माई फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी टुनाइट, यहाँ पे टीवी भी आपका डिवाइस है। तो डिवाइस या मशीन को इंडिकेट करने के लिए है हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। लेट्स सी अनदर केस, यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के किसी पार्ट को इंडिकेट करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, द स्टिक हिट मी ऑन माई शोल्डर, तो ये जो शोल्डर से पहले ऑन लगाया हमने। ही किस्ड मी ऑन माई चीक, यानी ऑन कहाँ लगाई, चीक से पहले। आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर, यानी फिंगर से पहले हमने ऑन लगाया है। तो हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को स्पेसिफाई या ऐसे कर सकते हैं इंडिकेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग। स्टेट के बारे में किसी, जैसे कि एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज ऑन सेल, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं द बिल्डिंग इज ऑन फायर, यहाँ पे हम उसके स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी अनदर केस, यूज ऑफ एट। एट का यूज क्या करते हैं, यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक फिक्स टाइम है, जैसे कि आई विल मीट यू एट 12 PM। तो हमारे जो 12 PM पे सेट है, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता आई विल मीट यू एट 2 PM। तो वो जो टाइम सेट है हमारा, जिस स्पेसिफिक टाइम पे हम मिलेंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम एट का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। द बस विल स्टॉप हेयर एट
5:45 PM, अगर हमारा स्पेसिफिक टाइम है कि इसी टाइम पे बस आके रुकती है यहाँ पे 5:45 PM पे, तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। यूज टू इंडिकेट अ प्लेस, यानी किसी प्लेस को बताने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ पार्टी एट द क्लब हाउस। ओके, सेकेंड डेफिनेशन एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द पार्क। ठीक है, पार्क के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पीपल होंगे, तो ये पार्क जो है, पार्क को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एट लगा रहे हैं। वी सॉ बेसबॉल गेम एट द स्टेडियम, यानी हमने एक बेसबॉल गेम देखा। कहाँ पे देखा, एट द स्टेडियम, तो एट वर्ड किसके आगे लगा हुआ है, स्टेडियम के आगे। नेक्स्ट केस देखते हैं। यूज टू इंडिकेट एन ईमेल एड्रेस, किसी भी ईमेल एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए हम एट लगाते हैं। प्लीज ईमेल मी एट लगा के फिर अपना ईमेल डाल दीजिए। तो किसी भी ईमेल को स्पेसिफाई यानी फिर इंडिकेट करने के लिए हम एट लगाते हैं। यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी, यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी। फॉर द एग्जाम्पल, ही लाफ्ड एट माई एक्टिंग, ही लाफ्ड एट माई एक्टिंग। सो यहाँ पे एट कहाँ लगा है, एक्टिंग, यानी कि आपकी एक्टिविटी क्या है, एक्टिंग। आई एम गुड एट ड्राइंग, सो ड्राइंग के पहले एट लगाओ, क्योंकि आप किसके अंदर अच्छी हो, आपकी एक्टिविटी क्या अच्छी है, ड्राइंग की, ड्राइंग अ पोर्ट्रेट। ओके, सो यहाँ हमारा क्या ख़त्म होता है, एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन का। इन कहाँ लगाते हैं, इन का इस्तेमाल यूज फॉर अनस्पेसिफिक टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, मंथ, सीजन, ईयर। अनस्पेसिफिक क्या होगा, जो कोई मतलब एग्जाम्पल देख के समझते हैं। शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। इन द समर वी हैव अ रेनी सीजन फॉर 3 weeks, द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च। यानी कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफिक थिंग है। नेक्स्ट केस क्या है, यूज टू इंडिकेट अ लोकेशन और प्लेस। लोकेशन और प्लेस का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। शी लुक मी डायरेक्टली इन द आईज, आई एम करेंटली स्टेइंग इन अ होटल, माई होम टाउन इज लॉस एंजलिस विच इज इन कैलिफोर्निया। यहाँ पे हमारी लोकेशन, यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस पे आईज हमारी लोकेशन थी, सेकेंड वाले सेंटेंसेस में होटल हमारा प्लेस था, एंड थर्ड वाले सेंटेंसेस में कैलिफोर्निया भी हमारा प्लेस है। नेक्स्ट केस देखते हैं। यूज टू इंडिकेट अ शेप, कलर और साइज, यानी कि हम कभी भी इनका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमें किसी चीज़ के शेप, कलर और साइज को इंडिकेट करना हो। जैसे कि द पेंटिंग इज मोस्टली इन ब्लू, सो ब्लू जो वर्ड है वो आपका क्या है, कलर है। ब्लू वर्ड को इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या लगाया है, इन लगाया है। द स्टूडेंट स्टूड इन अ सर्कल, द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ सर्कल। सर्कल क्या आपका शेप है, तो शेप से पहले क्या लगाना होता है, हमें इन लगाना होता है। दिस जैकेट कम्स इन 4 different साइजेस, यानी यहाँ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, साइजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इससे पहले क्या लगाया है मैंने, इन लगाया है। एक और केस देखते हैं। यूज टू एक्सप्रेस वाई डूइंग समथिंग, क्या करते हैं हम, लाइक एक्सप्रेस, वी यूज टू एक्सप्रेस वाइल डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। इन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट वी रिवाइज द टोन 3 times, यानी कि इन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल, यानी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रिपेयरिंग करते समय, फाइनल रिपोर्ट की प्रिपेयरिंग करते समय, तो मेन काम क्या कर रहे हैं कि कुछ कार्य कर रहे हैं। कार्य क्या हो रहा है, यहाँ प्रिपरेशन का कार्य हो रहा है, तो प्रिपेयरिंग से पहले हमने इन लगाया है। अ कैच फेरास नीड्स टू बी इम्प्रेसिव इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। यहाँ पे मार्केटिंग वर्ड जो है ये कोई कार्य कर रहा है, यानी इसमें कुछ कार्य हो रहा है, डूइंग समथिंग, तो यहाँ कुछ कार्य मार्केटिंग का कार्य हो रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में प्रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है, रिपोर्ट की प्रिपरेशन चल रही है, तो ऊपर वाले वर्ड के अंदर प्रिपेयर था आपका, जहाँ पे हमें इन लगाना था, और नीचे वाले में मार्केट, जहाँ पे कोई कुछ भी कार्य हो रहा है, कोई कार्य वाइल मतलब चलते कार्य से पहले या किसी वर्ड से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। लास्ट केस देखते हैं। यूज टू इंडिकेट अ बिलीफ, ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग। बहुत सिंपल सा है। जैसे आई बिलीव इन द नेक्स्ट लाइफ, यानी कि मैं अगले जन्म में या पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, तो ये मेरी बिलीव है।
तो बिलीफ के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ओपिनियन देंगे कि हम, मेरा ओपिनियन है कि मेरे विचार से ये होना चाहिए, तो उसके अंदर इन लगाएंगे। या इंटरेस्ट है कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, मुझे ये करना है। या फिर एक डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग, यानी हम लोग गैम्बलिंग यानी जुए में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, तो इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, इनका प्रयोग करूंगा। या मेरी कोई फीलिंग हो, तो मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करूंगा, इनका यूज करूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को प्रीपोजिशन के अंदर इन, एट और लास्ट ऑन के बारे में समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि आप इन सब चीज़ों के नोट्स बना लोगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।